हेलो। आज एक्चुअली मैं घर से कर रहा हूँ। मैं स्टूडियो नहीं जा पाया तो मैंने सोचा घर से कर लेते हैं। तो आज मैंने देखी इश्क विश्क रिबाउंड, जो कि इश्क विश्क जो पुरानी फिल्म आई थी शाहिद कपूर अमृता राव की, उसकी सीक्वल है, ना कि रीमेक। अभी ये कैसे, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आज स्टूडियो भी नहीं जा पाया तो सीधा मूवी, वैसे भी 1 घंटे 47 मिनट्स की थी तो सोचा देख लेते हैं। और वैसे भी रोहित सराफ था तो मेरी वैसे भी इच्छा थी कि मैं ये फिल्म देखूं। तो इश्क विश रिबाउंड में टोटल मेन 4 लोग हैं, अगर हम ऐसा समझे तो। रोहित सराफ है, फिर पश्मीना रोशन है, नैला ग्रेवाल है और जिब्रान खान है, जिनको आपने कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के बेटे का रोल करते हुए देखा होगा। और डायरेक्टर है निपुण धर्माधिकारी। तो फिल्म की स्टोरी ये है कि 3 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जिसमें है राघव, सानिया और जो जिब्रान खान का कैरेक्टर है, मैं उनका नाम भूल गया, जो फिल्म में नाम है उनका वो। तो ये तीनों बचपन से दोस्त है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो जिब्रान खान और जो पश्मीना रोशन है, इनके बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन अचानक से एक दिन, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया जाता है, कुछ रीजंस की वजह से ब्रेकअप हो जाता है। जबकि ऑन दी अदर साइड रोहित सराफ का भी ब्रेकअप हो जाता है, जो उनकी पार्टनर होती है नायला ग्रेवाल। तो फिर अचानक से जो ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि जो फीलिंग्स जो होती है, मतलब हार्ट ब्रेक के बाद या फिर कोई म्यूचुअल 2 लोगों का, फ्रेंड्स में अगर ब्रेकअप हुआ होता है तो 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं। और एक दिन दोनों, रोहित सराफ और पश्मीना रोशन, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉलो करते हैं, फिर वो कैसे जिब्रान खान को बताते हैं कि वी एक्चुअली डू वी लव इच अदर और नॉट, वो तो अलग अलग ही क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पर्सनली अगर मैं ये बोलूँ तो मुझे इश्क विश्क रिबाउंड पर्सनली एंटरटेनिंग लगी। फनी थे, क्रैक फनी जोक्स थे। और पर्सनली अगर मैं कोई मिलेनियल्स को अगर हार्म करते हुए ना बोलूँ तो जेनजीज के लिए ये फिल्म है। जेनजी बोल दिया तो फिर बोलोगे कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। जेनजीज के लिए ही फिल्म है, एंड इट इज पर्सनली एन अंडररेटेड रोम कॉम, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं, तो हर एक सीन फर्स्ट और सेकंड हाफ में बहुत रिलेटेबल है, सही बोलूँ तो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज की जनरेशन में जिस तरह से एक यूट्यूब पे ये मैंने डायलॉग सुना था कि वी ऑल लाइक दिस जनरेशन, जो जेंजीज की बात कर रहे थे, कि ये प्यार में मतलब अंधी हो चुकी है। मतलब अंधी, मतलब जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर बेस्ट फ्रेंड अलग बात है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को लाइक करते थे, वो तो ठीक है। लेकिन जो रोहित सराफ का कैरेक्टर जिस तरह से उनको दिखाया, पोर्ट्रे किया है उन्होंने, एक तो पहले मैं एक चीज बता दूं कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब रोहित सराफ का एक पर्सपेक्टिव है, जो बाद में जाके अच्छे से वो बताते हैं मेकर्स जो है। पश्मीना रोशन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, वो भी अच्छी तरह से मेकर्स ने जस्टिफाई किया है। जहाँ की जिब्रान खान और नैला ग्रेवाल का उतना कुछ खास काम नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो। अगर वो दोनों, मतलब जिब्रान खान होते तो चलता, बट नायला ग्रेवाल कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि वो शहनाज ट्रेजरी का जो रोल था जिस तरह का, उसमें तो उनका ज्यादा रोल था। इधर ऐसा लगता है कि उनका गेस्ट कैमियो पे या फिर गेस्ट बन के आई हो, ऐसा ही लगता है। अगर मैं मेन चीज बात करूँ तो ये फिल्म ना सिर्फ रोहित सराफ और पश्मीना रोशन के अराउंड ही फोकस करती है। और जैसे कि मैंने बोला कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर 3 बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटा है, तो अगर दो एक साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो एक जो तीसरा जो होता है, जो एक साइड पिक नहीं कर सकता कि इसमें तू सही है इसमें तू गलत है, वो पिस जाता है कि मैं इसमें दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो मैं किसकी साइड पिक करूंगा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं इसकी साइड क्यों लूँ, अगर इसमें ये सही नहीं है तो ये सही नहीं है। तो वो अपने तरीके से वो जो समझाता है, और जिस तरह से समझाता है, तो वो आपको लगता है कि नहीं ये रिलेटेबल है। जिस तरह से इस पे रोहित सराफ ने भी एक कैरेक्टर के साथ ऐसा किया है, तो रिलेटिबिलिटी तो बहुत है फिल्म में। जिस तरह से आज मैं देखता हूँ कि 30 लोग थे फिल्म में, उसमें से 25 यंगस्टर्स थे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मेरे को इंक्लूड करके। तो
जिस तरह से रिलेटेबिलिटी या फिर रोहित सराफ के लिए तो सब दीवाने हैं ही, स्पेशली गर्ल्स तो है ही, तो उनके लिए भी बहुत क्राउड आया था, मैं बोल सकता हूँ। तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर तो पूरा है फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में, और ऊपर से हम केमिस्ट्री की बात करते हैं जो कि रोहित और पश्मीना की बहुत बढ़िया है। स्पेशली सेकेंड हाफ में जिस तरह से दोनों के इमोशंस बाहर आते हैं एक दूसरे को लेके, और जब वो जो किसिंग सीन जो फिल्म में भी है कि अगर जब वो उन दोनों का फ्रेंडली बेंटर भी अगर आप देखें कि एक डायलॉग है ट्रेलर में कि जब तेरे दोस्त को पता चलेगा कि तूने उसकी गर्लफ्रेंड को किस किया है तब क्या, उसमें जब रोहित सराफ ऐड करता है एक्स गर्लफ्रेंड, तो उसमें उनके जो रिएक्शंस है, और उसमें इस फिल्म में इन्होंने थर्ड वॉल भी बहुत अच्छे से ब्रेक की है रोहित सराफ ने। तो चीज ये है कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स, अगर जो ऑकवर्ड होता है, जो तीसरा जो समझाने वाला होता है, अगर उससे प्यार हो जाए तो कितनी ऑकवर्ड चीजें लगती है, और तीसरे को जिससे ब्रेकअप हुआ है उसको समझाने में कितना वक्त लगता है, और आप रिलेशनशिप पे हो ये समझने में कितना वक्त लगता है, को सारी चीजें जो जस्टिफाई की गई है वो देखने में भी अच्छी लगती है, और स्वीट रोम कॉम है, हम ऐसा बोल सकते हैं। स्पेशली जब आपको पता चलता है कि यार मैं तो इन दोनों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते मैं इसको लाइक करने लग गया हूँ, तो किस तरह से आपके रिएक्शंस है, फिर आपको पहले तो गिल्टी फील होती है कि मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँगा, फिर जब होता है कि चलो लेट्स एंजॉय दिस मूवमेंट वाला जो फैक्टर आता है वो भी जिस तरह से इस फिल्म में आता है तो अच्छा लगता है। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, समझाती है, आजकल के जेंजीज को क्यों रिलेट करेगी, क्योंकि रिलेशनशिप में आजकल अंधे हो गए सब, अंधे घोड़े फौज में दौड़े, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही है तो शायद कहीं कहीं पे ये फिल्म उधर का भी मैसेज दे सकती है। मैं एज ए रोम कॉम का मैं, मेरे को वो जॉनर पसंद है, स्पेशली जब अगर रोहित सराफ इन्वॉल्व हो तो, कि रोहित सराफ रोम कॉम जॉनर में वो बंदा कुछ भी नेगेटिव में भी होगा तो पॉजिटिव में वो बंदा अचानक से आ ही जाएगा, मतलब वो बंदा अपने को जमता है कि मैं ऐसा एक्टर हूँ जो रोम कॉम में भी फिट होऊंगा। एक्शन फिल्म जैसी विक्रम वेदा में भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। तो रोहित सराफ इज ओवरऑल अब तक तो अंडररेटेड है। वो लूडो में भी था, जिन्होंने फिल्म देखी है, लूडो में भी बहुत अच्छा काम था, भले ही वो डरपोक और बना था, लेकिन वो डर में से कैसे बाहर आया है वो भी फिल्म में देखने को मजा आता है। एक और प्लस पॉइंट जो है कि फिल्म में लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, उत्तराखंड में पूरी फिल्म हुई है शूट, तो वो देखने का भी मजा आता है। मतलब ओवरऑल सूदिंग है। मैं तो उत्तराखंड गया हूँ, स्पेशली केदारनाथ, तो मुझे पता है कि उधर का वेदर और कैसा होता है। एक जगह पे रोहित सर आप बोलते भी है कि मुंबई में इतना रह गया हूँ कि उत्तराखंड में कितनी ठंडी और कितना पानी ठंडा होता है वो भूल ही गया हूँ मैं, तो वो चीज़ भी सही है। तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, पहले तो रोहित सराफ यार, मैं भाई आप ना मतलब कुछ भी करो, मतलब मैंने इंटरवल रिव्यू में बोला था कि वेन एवर रोहित सराफ डज अ रोम कॉम फिल्म आई एम ऑलवेज इन। मतलब कोई चीज में वो बंदा क्यूट तो है ही, चलो वो लड़कियों को ज्यादा पता है, लेकिन वो जिस तरह से भोलापन अपना जस्टिफाई करता है, जिस तरह से वो उसकी थर्ड वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करता है, जिस तरह से वो मतलब फ्लर्ट करता है, जिस तरह से उसके डायलॉग्स है, जिस तरह का वो उसका जो इमोशनल सीन है, सब में टॉप, सब में मास्टरी की है फिल्म में। तो ओवरऑल रोहित सराफ ने सबसे बढ़िया काम किया है, नो डाउट ये फिल्म उसी की है। उसके बाद बात करते हैं पश्मीना रोशन की, जो शायद तक जहाँ तक मैं जानता हूँ ऋतिक रोशन की कजिन है। उनका काम भी अच्छा है, कहीं कहीं पे वो लगता है कि वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई है कि व्हाट, ऐसा लगता है, बट नहीं, उनका काम भी अच्छा है। और उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है रोहित सराफ के साथ, जिस तरह से फ्रेंड टू बी अ गर्लफ्रेंड और टू बी नॉट टू बी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उनका काम बेहद बढ़िया और क्यूट तो है ही। इसमें आप लड़कों से या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, रोहित सराफ में आप लड़कियों से पूछिए तो क्यूट है, और उनको भी एक अच्छे खासे डायलॉग्स दिए गए। उसके बाद जिब्रान खान जो केथरी जी के बाद आए, 3 5 6 सीन्स होंगे लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। और लास्ट में नाइला ग्रेवाल, जिनको शायद गेस्ट कैमियो के रूप में भी देख के अच्छा लगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आकर्ष खुराना पे, जिन्होंने इसके एडिशनल डायलॉग्स भी लिखे हैं। जब भी कोई आकर्ष खुराना किसी सीन में हो या फिर फिलोसॉफिकल कोई डायलॉग आए, इसमें फिलोसॉफी बहुत है, रोहित सराफ खुद एक फिलोसॉफिकल चीज़ों में मानते हैं, तो
तो जिस तरह से आकर्ष खुराना जो मिसमैच के डायरेक्टर है, मैं आपको बता दूं, वो रोहित सराफ के पापा बने इधर। जब भी उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस हो या फिर उनके टाइप का डायलॉग हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आकर्ष खुराना कभी रोम कॉम जॉनर में तो धोखा नहीं दे सकते। ये तो एक चीज जस्टिफाई हो गई, भले ही डायरेक्टर निपुण अधिकारी या फिर जो है वो है, लेकिन आकर्ष खुराना इज ऑलवेज बेस्ट इन स्क्रीन प्ले, डायलॉग और इवन इन एक्टिंग। तो ये थे, अब जितने मेरे को याद आ रहा है कि ये लोग मेन रोल में थे। तो ओवरऑल इश्क विश्क रिबाउंड आप एक इस फिल्म को चांस दीजिए, पहले से बहुत अलग है। और जेनजीज को, मैं खुद एक जेनजी हूँ, मैं वैसे तो ज़्यादा वो सारे इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट फॉर्म्स मुझे पूछने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया फिल्म है, एन्जॉयबल है और कहीं पे भी बोर नहीं करती। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और रोम कॉम में रोहित सराफ भाई तो है ही, बट मैं चाहूँगा कि वो एक और नया जॉनर भी ट्राई करे, लूडो और विक्रम वेदा जैसा। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे आप देते रहे रिस्पॉन्स रिव्यूज़ को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बल्कि आ रहा है।